राजनाथ सिंह का जो बयान है वो बहुत ही मतलब बेतुका बयान है। हम उस बयान की बहुत ही घोर निंदा करते हैं। राजनाथ सिंह अगर ये कहते कि इस देश में जाति नहीं होती, जाति नहीं होनी चाहिए, जब जाति नहीं होंगी तो रिजर्वेशन की जरूरत क्या थी। देखिए, इस देश में असमानता बहुत है। इस देश में ये हमारा जो देश है ये जाति प्रधान देश बना दिया गया लोगों ने। हमारे देश में जाति इस कदर हावी है कि जितने भी अमानवीय अत्याचार इस देश में SC ST OBC के हुए हैं या मेनली जो कहें SC ST के ऊपर हुए हैं वो केवल जाति के आधार पर हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे और वो रुकने का नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो राजनाथ सिंह ने कहा है हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये पूछना चाहते हैं राजनाथ सिंह से, राजनाथ सिंह आप बताइए आपकी जाति कौन सी है। आप तो ठाकुर समाज से आते हैं और इस देश में जितने भी अत्याचार इस देश में हुए हैं SC ST 5000 साल से जो SC ST को इस धर्म ने इस जाति के आधार पे जो मनु व्यवस्था थी, जो मनुवादी व्यवस्था थी, उसने कभी भी इंसान ही नहीं समझा। उसको जानवर से भी बदतर, एक तरफ जानवर को तो वो लोग प्यार करते थे लेकिन जो SC ST था उसको कभी भी उन्होंने गले से नहीं लगाया और उसको अपनी पैर की जूती ही समझा। तो जो रिजर्वेशन बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बाबा साहब ने संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया SC ST के लिए, OBC के लिए, ताकि वो एक मुख्य धारा में आए। देश की जो मुख्य धारा है, जो आर्थिक विकास, जो उनकी बहुत ही अछूतापन था, उसको विकास धारा में लाने के लिए बाबा साहब ने और गांधी ने मिलके, बहुत सारे जो महापुरुष थे हमारे जो संविधान में विश्वास करते थे, उन्होंने एक दायरा तय किया कि जो SC ST है उनके साथ में सदियों से बहुत ब्रूटल तरीके से अमानवीय अत्याचार हुए हैं, उनको जानवर की भांति रखा गया है। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, विकास के लिए संविधान में बाबा साहब ने और हमारे पुरुषों ने उस टाइम पर जो हमारे नेता थे उन्होंने एक व्यवधान रखा, उसमें एक वो रखी कि उनको रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि वो इस देश में एक मुख्य धारा में शामिल हो सके और आज जो है वो उस धारा में शामिल हैं। हमारे देश में जो छुआछूत होती है वो जाति के आधार पर होती है, वो आर्थिक आधार पर नहीं होता है कि ये गरीब है इसलिए इसके साथ में छुआछूत हो रहा है। लेकिन ये जो आरक्षण के विरोधी हैं वो कहते हैं कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर, वो जाति खत्म करने की बात नहीं करते हैं, वो जातिवाद खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, इस देश में राजनाथ सिंह ये कहना भूल गए कि इस देश में गरीबी के आधार पर कोई भी ब्रूटल तरीके से व्यवहार नहीं होता है। जिस तरह से बयान दिया है राजनाथ जी ने कि आर्थिक आधार पर तो आरक्षण मिलता रहे और जाति के आधार पर जातिवाद भी चलता रहे, क्या ये दोनों चीज़ें चल सकती हैं? कभी भी नहीं चल सकती जब तक आप जाति प्रधान अपने आप को जाति सूरमा बनाते रहोगे। देखिए, जाति के आधार पर जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, मेडिकल हैं, IIT सेंटर हैं, वहाँ हमारे बच्चों की रोज़ हत्याएं होती हैं कि जब प्रोफेसर को ये मालूम चल जाता है कि इसकी जाति ST है, SC ST है, महार है, तो उसके साथ में वो दुर्व्यवहार वहाँ पे शुरू हो जाता है उसको। और वो जब इंटरव्यू में बैठता है, जब भी कभी आपने देखा होगा इंटरव्यू में, उसको मालूम चल जाता है इसकी जाति क्या है, उसके नंबर काटे जाते हैं। जो भी इस देश में हो, जेल में जो जज हैं, ये जो जज बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ये बेल ही नहीं देगा। वाल्मीकि क्यों मरता है? बिल्कुल, सीवर में वाल्मीकि, अब ये बात ये राजनाथ सिंह से पूछिए, राजनाथ जी ये सीवर का काम वाल्मीकि कब तक करता रहेगा? कब तक गटर में उतरता रहेगा? कब तक वो अपनी हत्याएं करवाता रहेगा? वो बूचड़ खाने में रहेगा, तुम्हारा मैला ढोएगा, तुम्हारे घर में झाड़ू कटका मारेगा और आप ये कहते हो कि जाति के आधार पर मतलब नहीं होना चाहिए। जाति तो आपने आज भी वाल्मीकि को आपने केवल पैर की जूती समझा इस देश में। अगर हिम्मत है तो आप ऐसी पॉलिसी लाइए कि गटर में हर जाति का, हर धर्म का आदमी उतरे और वो सफाई करे, तब उस पर बैन लगे और हम भी मानेंगे कि आप जाति के खिलाफ हो। लेकिन हमारे देश में एक मुख्यमंत्री ऐसी रही हैं, बहन कुमारी मायावती, उन्होंने सफाई के काम में सभी जातियों को मौका दिया था। 1,10,000 वैकेंसी निकाली थी, नौकरी लगाई थी उत्तर प्रदेश में। 2007 से 12 की सरकार के दौरान सफाई कर्मी सभी बन गए थे उत्तर प्रदेश में। देखिए, बहन जी का ये बहुत बड़ा कदम था। बहन जी ने देखा था, बहन जी की जो पार्टी है ना वो एक सामाजिक पार्टी है। उन्होंने पूरा समानता की बात की थी, उन्होंने वैकेंसी निकाली, उन्होंने पूरा वैकेंसी निकाली और कहा कि इसमें हर आदमी भर सकता है। सफाई कर्मचारी गटर में उतरने के लिए हर जाति धर्म का आदमी इसमें एबल है, उन्होंने किया। लेकिन उसमें भी दोगलापन ये हुआ कि लोगों ने नौकरी तो ले ली,
जाट भी थे, गुजर भी थे, ब्राह्मण भी थे, लोगों ने नौकरियां लिया है, लेकिन कभी भी गटर में नहीं उतरे, कभी भी उन्होंने किसी की नाली साफ नहीं की, कभी भी गंद नहीं उठाया। गंद उठाने के लिए, नाली साफ करने के लिए, गटर में उतरने के लिए उन्होंने 5-10 हज़ार रुपये वाल्मीकि रख लिया। वो वहाँ भी चालाकी की, यानी वहाँ भी उन्हें ये लगा धूर्तता दिखाते हैं ये लोग। धूर्तता, ये वहाँ भी उन्होंने धूर्तता दिखाई कि हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये काम तुम्हारा ही है, उसको ये बताने के लिए कि ये काम तेरा नहीं है। और लोगों ने अपने काम छोड़ दिए, जो बहुत सारे लोग थे, जो बाहर थे, जो जाटव थे, और वो काम चमड़े का करते थे, छोड़ दिया उन्होंने, वो दूसरे काम पकड़ लिए। आज वो अच्छी लाइफ जी रहे, समाज में उनका अपना है। लेकिन ऐसे ही अगर वाल्मीकि आज भी वाल्मीकि अपने आप को चेंज कर ले तो बहुत बड़ा बदलाव होगा देश में। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जब एक मोची वर्मा टाइटल लगा लेता है तो कुछ जो है जातिवादी बंदे आते हैं कि आपने वर्मा टाइटल क्यों लगा लिया, आप मोची लिखिए, चमार लिखिए, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। वर्मा लिखने पर उसके साथ में जो है मारपीट करने पर उतारू हो गए, उसको धमकी दी गई। तो जहाँ जाति को लेकर इतना जो है लोगों में एक वो अपने आप को घमंड महसूस करते हैं, तो वहाँ ये मंत्री जाति खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हैं, जो देश में समाज में जाति जो घटना होती रहती हैं। देखिए, ये तो फेज 1 की घटना है। एक बार फेज 1 की घटना थी कि एक मोची, जो राम कुमार मोची ने अपने नाम के आगे वर्मा लगा रखा था, और जो सोसाइटी का जो एडवोकेट था वहाँ पे अपनी मतलब पॉलिश कराता था, तो उसको बड़ा ये लगा कि वो भी वर्मा ही था, एडवोकेट था, उसको ये लगा कि इसका टाइटल मेरे टाइटल से मैच कैसे खा रहा है। यानी इनकी ये जाति से इतनी नफरत करते हैं कि तुम हमारा टाइटल भी नहीं लगा सकते। अरे तुम्हें टाइटल से नफरत है, इतनी नफरत करते हो टाइटल से, उसके बावजूद राजनाथ सिंह कहते हैं कि देश में जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अरे राजनाथ सिंह जी, आप देखिए ना देश का हालात क्या कर दिया आप लोगों ने। जाति के आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। अगर कोई एससी किसी अपर कास्ट से शादी कर लेता है तो उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, और उसको कभी भी वो लोग कबूल भी नहीं कर पाते हैं। तो ये हाल है देश का ये हाल कर दिया है। तो हम आपसे अपील करते हैं राजनाथ सिंह जी, आप ये बयान ना दें, आप ये करें कि इस देश में जाति नहीं होनी चाहिए, तो हम मानेंगे कि वास्तव में आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के भाईचारे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। वरना ये SC ST जो है, आज ये अनपढ़ जाहिल नहीं है, OBC और मंडल कमीशन जो है, आप तो भूल गए। OBC जो आज जो है ना, OBC की आंखें खुल गई है। बैकवर्ड अब बैकवर्ड नहीं रहा है, वो फॉरवर्ड होने वाला है। और वो इसलिए हुआ ताकि मंडल कमीशन लागू हुआ इस देश में। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो OBC को अपने अधिकार मालूम चले। आज OBC इस देश की पावर है, ताकत में बैठा हुआ है। जब कभी आप उसका आरक्षण छीनोगे ना, मंडल कमीशन उसका हटाओगे, तो आपसे वो सवाल मांगेगा। लेकिन जो मोदी जी हैं वो अपनी चुनावी सभाओं में कह चुके हैं कि जब तक हम हैं ना तो संविधान खत्म होगा, ना आरक्षण खत्म होगा। वहीं दूसरी तरफ उनके जो और नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, वो कह देते हैं कि 400 सीटें लाएंगे, हम संविधान भी खत्म कर देंगे, आरक्षण भी खत्म कर देंगे। ये दो तरफी बातें कैसे चल रही हैं बीजेपी में? देखिए, बीजेपी का कोई अपना स्टैंड नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, अमित शाह जी कुछ कहते हैं, राजनाथ सिंह जी कुछ कहते हैं, योगी साहब कुछ कहते हैं, मतलब जो मर्जी जिनके मुंह में आया और वो बक दिया। संविधान कोई हलवा नहीं है हटाने के लिए। इन्हें 50 बार नहीं 1 लाख बार सोचना पड़ेगा। संविधान को हटाने का मतलब है माइनॉरिटी के, मतलब उसका जो अधिकार छीनना, OBC का वो छीना, अधिकार छीना, SC ST के महिलाओं का अधिकार छीनना। आप हटा के, हम तो कह रहे हैं आप तारीख बताइए, डेट बताइए, फिर हम बताएंगे आपको। आज हमारे देश में जो संविधान से प्यार करने वाले बहुत हैं, अरबों, 120 करोड़ से भी ज़्यादा लोग संविधान से प्यार करते हैं। तुम्हारी नाक में दम कर देंगे। अब आप डेट बताइए, तारीख बताओ, फिर हम देखेंगे।